बड़ा खुश नसीब होगा वो शख्स जो 10 मुहर्रम से पहले पहले या 10 मुहर्रम तक ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करके ये वजीफ़ा पढ़ेगा। जो भी शख्स पढ़ेगा ना, बड़ा खुश नसीब होगा, उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, उसकी सारी दुआएं, सारी दिल में जो तमन्ना है ना, सारी पूरी हो जाए, सारी परेशानियां आफतें ख़त्म हो जाएंगी, जादू टोना बुरी नज़र हर चीज़ से वो पूरे साल भर तक बचा रहेगा। ये 2 रकात नफिल नमाज मैं ऐसी आज आपको बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े आमिलीन इस वक्त का, इस महीने का और मुहर्रमुल हराम के ख़ास इन दिनों का इंतज़ार करते हैं, और वो तजर्बेकार जो है ना इन दिनों में इसको पढ़ते हैं और बड़े फ़ायदे उठा रहे होते हैं। मेरे अज़ीज़, मैं आपको पूरा मुकम्मल तफसील डिटेल एक एक चीज़, पूरा वजीफ़ा, पूरी नमाज का तरीका पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। मेहरबानी करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना और नेक चीज़ को आगे शेयर करना। ये नमाज हर वो शख्स पढ़ सकता है, ये 2 रकात नफिल नमाज, जिसके बनते बनते काम बिगड़ रहे हों, रुकावटें आ रही हों, खैरें ना हों, बरकतें ना हों, या दुश्मनान ने, ज़ालिमीन ने बहुत परेशान कर रखा है, नेक रिश्तों की तलाश कर रहे हैं, ये कर्ज़ा आपके ऊपर बहुत हो गया है, आपको लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत परेशान हो चुके, कहीं से अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे अज़ीज़ ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। मुहर्रमुल हराम का महीना जब शुरू होता है ना, तो मुहर्रमुल हराम का महीना ये बड़ी, समझ लीजिएगा, बड़ी गैबी मदद लेकर के आता है, और ये अल्लाह का महीना है। और जैसे ये महीना शुरू होता है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन का तवाफ़ करते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं और तलाशते हैं कि है कोई शख्स जो करबला वालों को याद करके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पाक भेजकर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, मौला हसन मौला हुसैन के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में कोई कुछ मांग रहा है, तलाश रहे होते हैं। आपको मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक चीज़ आप ध्यान से समझें। सबसे पहली चीज़, इसको जो भी शख्स पढ़ना चाहे पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू करे, और सूरज निकलता हो और सूरज डूबता हो, ऐसे वक्त में इस नमाज को ना पढ़ें। बाकी दिन में किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ना चाहें, इशा के बाद, तहज्जुद के बाद, जब चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक साफ़ होकर ताज़ा वज़ू करके ही आप इसको पढ़ें। सबसे पहले तो आप खड़े हो जाइएगा जानमाज़ पर। खड़े होने के बाद में 2 रकात नफिल नमाज की आपने नियत करनी। नियत करता हूँ या नियत करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर बोल करके नियत बांध लेनी। जिस तरीके से सना पढ़ते हैं वो सना आपने पढ़नी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। उसके बाद में कोई सूरत मिलाते हैं, लेकिन आपने कोई सूरत नहीं मिलानी, बल्कि सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़नी है खड़े होकर के पहली रकात में। जैसे ही पढ़ लें फिर रुकू में जाएंगे और फिर सजदा करेंगे, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब सना नहीं पढ़नी है, बल्कि आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है एक बार, और फिर से 11 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़नी है। फिर रुकू करना है, सजदे में जाना है, अत्तहियात वगैरह पढ़ करके आपने पढ़ना है, और सलाम वगैरह फेरने के बाद में ये 2 रकात नफिल नमाज जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद में उसी जगह पर आपने बैठे रहना। एक वजीफ़ा पढ़ना है जो कि दुआए यूनुस का है। ये वजीफ़ा बड़ा कामयाब है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये दुआ भी है। उसी जगह पर बैठे रहें। सबसे पहले 3 बार शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है, मुँह ज़बानी जो भी आपको दुरूद पाक आता है, और नहीं आता तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 3 मरतबा। और जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद में आपने पढ़ना है इस दुआए मुबारक को 33 मरतबा। ये आयत करीमा, ये दुआ जो है, दुआए यूनुस भी इसको बोला जाता है। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार हो गया, फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरीके से आपने पढ़ना है 33 मरतबा। और जैसे ही 33 मरतबा पढ़ लें, फिर आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना जो शुरुआत में पढ़ा था। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी, इतना ही अमल पढ़ना है। उसके बाद में आपने उठना नहीं है उस जगह से, बल्कि दोनों हाथों को उठाना है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी है सबसे पहले तो रब तबारक व तआला से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या सिर्फ इतना ही पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सच्चे दिल से तौबा करें।
और उसके बाद में करबला वालों को याद करते हुए, मौला हसन मौला हुसैन को याद करते हुए, मौला हसन के वसीले से, मौला हुसैन के वसीले से, करबला वालों के वसीले से, पंजतन पाक के वसीले से, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से आपने दुआएं मांगनी है। आपने सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। जिस भी मकसद के लिए आप मांगना चाहते हैं, अल्लाह के करम से आपके हाथ खाली नीचे नहीं आएंगे। आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। ये 10 मुहर्रम से पहले पहले अगर आप इस नमाज़ को पढ़ते हैं या 10 मुहर्रम तक भी पढ़ लेते हैं, बड़ा बेहतरीन है। और वक्त नहीं मिल रहा, मजबूरी है, तो मुहर्रम के महीने में कभी भी पढ़ें, बड़ा फ़ायदेमंद है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी आपकी, ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे परेशानी आई नहीं थी। ऐसी ऐसी जगह से आपके ज़रिए बनेंगे, ऐसी ऐसी रास्ते खुलेंगे, ऐसी ऐसी जगह से गैबी मदद आएगी कि आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इंसानी अक्ल जहाँ से काम करना बंद कर दे, वहाँ से ये जो दुआएं मुबारक है अपना असर दिखाना शुरू करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे आपने शेयर करना है। चाहें तो 2 दिन पढ़ लें, 3 दिन पढ़ लें, या 10 मुहर्रम तक लगातार भी पढ़ सकते हैं। और वक्त नहीं है तो कम से कम 1 दिन तो आप ज़रूर से पढ़ना मेरे से। और इस वीडियो को सच्चे दिल से ज़्यादा सबाब की नीयत से आगे शेयर करना है, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और लोगों को आप भेजेंगे, देखेंगे, वो लोग आपके शेयरिंग करने की वजह से उनके पास पहुँचेगी, तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, वो लोग जितना अमल कर रहे हो। तो आगे इस वीडियो को शेयर करें। दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।